मुझे हरगिज ये तवक्को नहीं थी तुम लोगों से। इतने काबिल, लायक, समझदार बच्चे हो तुम लोग। मुझे तो पूरा यकीन था कि ज़ेबा को समझा के अपने माँ बाप की सुलह करवाओगे। बहुत मायूस किया है तुम लोगों ने मुझे, तुम सब ने, सबसे ज्यादा सुबुक ने। कहाँ है वो? शाम में आएंगे सुबुक भाई, ऑफिस गए हैं अभी वो। बस अब ये सब नहीं चलेगा इस तरह। मैं आई हूं ना पाकिस्तान, सुलह करवाऊंगी, इस मसले को सॉल्व करवाऊंगी और तुम लोगों को तुम्हारे घर वापस छोड़कर ही यहाँ से जाऊंगी। पप्पा बहुत लेट हो चुकी हैं, अगली पेशी पे खुला का फैसला हो जाएगा। अरे कोई बच्चों का खेल है क्या खुला? और अल्लाह ना करे तुम्हारी माँ खुला ले। अरे तुम लोग जानती भी हो तलाक याफ्ता औरत का क्या हाल करता है ये माशरा। नहीं पप्पू, मैं ये बिल्कुल नहीं जानती कि एक तलाक याफ्ता औरत के साथ ये माशरा क्या हाल करता है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि एक बुरी शादी एक अच्छी औरत का क्या बिगाड़ सकती है। देखा है मैंने ये सबको, 4 विटनेस हूँ मैं इस सबकी। बेटा तुम्हें तो इन मामलात में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। उम्र देखो अपनी, जानती क्या हो तुम इस दुनिया के बारे में? पप्पा मैं बड़ी हो गई हूँ अब, मैं छोटी नहीं रही हूँ अब। पता है मुझे सब कुछ। और आप जिस मुल्क से आई हैं वहाँ मेरी उम्र के लोग अपने जिंदगी के फैसले कर रहे होते हैं, और आप मुझे कह रही है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं छोटी हूँ। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या हो गया है तुम्हें? अगर आप भी हमारी वाली जिंदगी गुजारती ना इतने सालों तक, तो आप भी मेरी जैसी हो जाती, बल्कि आपके बच्चे भी मेरी जैसे हो जाते अगर पप्पा अब्बू की तरह होते। ये क्या कह रही है? समझाओ इसे। बड़े छोटे की तमीज ही नहीं रही, किस तरह बात करना है। पप्पू तमीज तो अब मुझ में भी नहीं रही है। तानिया जो कह रही है सही कह रही है। आप इतनी दूर से आई, आपको हमारा कंसर्न है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अगर आप हमारी जिंदगी थोड़ी सी भी आसान बनाना चाहती हैं ना, तो आप प्लीज अब्बू को समझा दें कि मेरी अम्मी के और मेरे भाई के नंबर्स उन लोगों को ना दे जिनसे उन्होंने कर्जे लिए हुए। हम इस घर में सिर्फ इज्जत बचाने आए थे, और बताए कुछ लेके भी नहीं आए। अब वो बच्ची कुछ इज्जत भी नहीं रहने देते उन लोगों को हमारे घर भेज के। बेटा इसीलिए तो कह रही हूं, मेरी बैठ के ये मामलात हल हो सकते हैं। बाप है वो तुम्हारा, औलाद हो तुम उसकी, ज़ेबा बीवी है उसकी। आखिर वो क्यों तुम लोगों की इज्जत खराब करना चाहेगा? क्यों तुम लोगों को इस तरह तंग करेगा? जरूर कोई गलतफहमी हुई। वो गलतफहमी एक दिन होती है, एक हफ्ता होती है, एक महीना होती है। अगर इसी गलतफहमी में पूरी जिंदगी गुजर जाए ना, तो गलतफहमी नहीं रहती। वो कोई बेवकूफी हो जिसको ये बात समझना है। नहीं है ये ना? नहीं। बाजी आप मेरी बात लिख लें, पूरी जिंदगी रुलेगी ये औरत। एक दिन आएगा, एक दिन मैं बता रहा हूं आएगा, मिन्नत समाजित करके वापस आएगी वो। उसने कहा है कि इतने सालों से मैं बहुत रुल चुकी फरहाना बाजी, अब और नहीं। उसने मुझे दनीन, दनीन। जी मामा। नेक्स्ट वीक ज़ेबा आना चाह रही है आलिया के साथ हमारे घर। किस लिए? मुझे तो लगता है कि रिश्ते की बात करने आना चाह रही है। उसके अंदाज से तो ऐसे ही लग रहा था मुझे। आपको कैसे पता? आज तक क्या कभी वो आलिया के साथ पहले आई है हमारे घर पर? और वैसे भी कह रही थी कि मुझे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। हाल बता, तुमने जो मुंह सुझाया है ना, इसको ठीक कर लो। अब ससुराल के सामने मुंह सुझा के बैठोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मेरे पास वैलिड रीजन है मुंह सुझाने का। आई नो। अच्छा, आई वॉज जस्ट थिंकिंग के नबीला और फारूक भाई को भी बुला लेते हैं। अब जब वो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं तो
कुछ लोग हमारी तरफ से भी होने चाहिए। तुम्हारे डैड तो कह रहे थे कि और लोग भी होने चाहिए, बट मुझे लगता है अभी इतने ही काफी हैं। मुझे नहीं पता, आप लोग को जो सही लगे कर लें। अच्छा मम्मा सुने, पक्की बात है ना कि रिश्ता लेके आ रहे हैं? ऐसा ना हो कि कोई और ही बात हो। इतना एक्सपीरियंस तो है मेरा। तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे होंगे, मुझे सरप्राइज नहीं दे सकते। नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा। कॉफी बनाओ तुम्हारे लिए? वैसे तो तुम एप्पल खा रही हो। थोड़ी सी बना दे। ओके। मेरा प्लेंटिफ आज भी मौजूद है और डिफेंडेड आज भी खुद नहीं आया और न उनकी तरफ से कोई लॉयर आया। लिहाजा मेरी हॉनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को खुला ग्रांट कर दी जाए। थैंक यू। आप इन्हें लेके मेरे चैम्बर में आ जाए। एक दफ़ा दोबारा अपने फैसले पर सोच लें, क्योंकि आप जिन बुनियादों पर खुला ले रही हैं वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। ना ही तो आपके शौहर आप पर हाथ उठाते हैं, ना ही कोई कैरेक्टर लेस हैं वो, ना ही कोई बड़ा इल्ज़ाम है उन पर। 24 साल की शादी को इस बुनियाद पर तोड़ देना कि किफ़ालत नहीं करता, मुझे मजबूत नहीं लग रहा। और जब आपने 24 साल काट ही दिए हैं तो बाकी की ज़िंदगी भी गुजारी जा सकती है। आपको पता है आपके इस फैसले की वजह से कितने कॉन्सिक्वेंसेस आपके बच्चों को फेस करने पड़ेंगे, इवन आपको भी फेस करने पड़ेंगे। ओल्ड एज में जाकर आपके पास आई थिंक एक ही बेटा है आपका जो कि अभी यंग है। आज आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन कल उसकी अपनी लाइफ होगी, उसकी भी शादी हो जाएगी। और कुछ कहना आपने? बस नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आप जो डिसीजन ले रही हो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों की छोटी कोई अनबन हुई होगी जिस पर आपको गुस्सा आ गया होगा या कोई ईगो का मसला हुआ होगा। क्योंकि मैंने भी बचपन से अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन इतना बड़ा स्टेप किसी ने नहीं उठाया आज तक जैसे आप उठा रही हो। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, आपको समझाना चाह रही हूँ वेरी फ्रेंडली कि आप अपने फैसले पर एक दफ़ा फिर सोचें ठंडे दिमाग से। आपके शौहर आ नहीं रहे हैं लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको यहाँ पर बुलवाऊँ और मसालहत करूँ। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो लॉयर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। माशाल्लाह। आपकी किफ़ालत करते हैं? किफ़ालत करके उन्होंने आपकी जिम्मेदारी उठाकर आपको इस मकाम तक पहुंचाया है। शायद आपकी अभी नई नई शादी भी हुई है, क्योंकि पिछली हियरिंग पे हमें यही बताया गया था कि शादी की वजह से आप छुट्टी पर हैं। उस शादी के भी सारे इंतजामात यकीनन आपके वालिद ने उठाए होंगे। ये मेरा बेटा है सुबुक, 23 साल का है और आज तक उसने अपने बाप की कमाई की कोई एक चीज भी इस्तेमाल नहीं की। सॉरी, मैं थोड़ा वक्त लूंगी आपसे कन्विंस करने के लिए। दूध के पहले डब्बे से लेकर पहले डायपर्स तक मेरे माँ बाप के घर से आती थी। उनके बाद मैंने जिम्मेदारी उठाई। आपने कहा कि ये इतनी बड़ी बुनियाद नहीं है, लेकिन शादी खड़ी ही किफालत के अहद पर होती है। 24 साल से अगर एक औरत ने शिकायत ना की हो तो उसका ये नतीजा तो नहीं हो सकता कि उसे कहा जाए कि बीबी 24 साल बगैर किफालत के मर्द के साथ गुजार लिए तो बाकी जिंदगी भी बस गुजार लें। एक मर्द अगर बद किरदार नहीं है तो उसका ये नहीं मतलब कि उसकी बाकी सारी खराबियां तकलीफें नहीं होती। एक शादी को नाकाम नहीं कर सकती। उसका खुद गर्ज होना, बेहिस होना,
गैर जिम्मेदार होना, लालची होना, ये सारी वजूहात हैं जिससे एक शादी टूट सकती है। कैसे कह सकती हैं आप कि मेरे केस का कोई बुनियाद ही नहीं है? क्या बुनियाद देती है आपको? अपने शौहर के कौन कौन सी बुराइयां इस केस में डालकर पूरी दुनिया के सामने, अपने बच्चों के सामने उसको जलील करके खुला मांगती। मैंने तो शर्म के मारे सिर्फ वो बुनियाद आपके सामने रखी हैं जो दीन हमें बताता है। बाकी सबको तो ढक के रखा है। पता नहीं आप उसको बुनियाद क्यों नहीं मान रही। कितना मुश्किल है एक औरत के लिए खुला लेने के लिए कोर्ट आना। अंदाजा तो होगा आपको, पूरा माशरा रोकता है, रिश्तेदार, दोस्त, मेरी माँ ने भी रोका मुझे, समझाने की कोशिश की आपकी तरह कि ज़ेबा 24 साल बाद शादी को ख़त्म नहीं करते। 24 साल गुजर गए तो बस इसी तरह जीते रहो, उंगली नहीं उठाओ, जबान ना चलाओ, अपना हक नहीं मांगो, सर झुकाकर बस सहते चले जाओ। शायद क्योंकि मिडिल एज आ गया है, आगे बुढ़ापा है, तो माशरे के सीनियर सिटीजन्स होकर मुअज़्ज़िज़ होना ज़रूरी होता है। लेकिन एक खुला लेने वाली औरत मुअज़्ज़िज़ थोड़ी होती है। 24 साल बाद भी अपने शौहर से किफ़ालत का मुतालबा एक औरत करे तो वो बुरी होती है। अच्छी औरत तो सिर्फ वो होती है जो चुप होके सहती चली जाती है। क्यों? शादी के शुरू में अगर एक मर्द आपकी माली जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है तो वक्त के गुजरने के साथ साथ वो आपके और आपके बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाएगा। नाअहल होता चला जाएगा, बेहिस होता चला जाएगा, गैर जिम्मेदार होता चला जाएगा। वो अपने बोझ आपके कंधों पे रखता चला जाएगा। फिर एक दिन आएगा जब वो बोझ उठाते उठाते आप कुबरे हो जाओगे। बस खुदा ना खास्ता आप ये तकलीफ से कभी ना गुजरे। और अगर कभी ऐसा हो तो शुरू में जिंदगी का ये बड़ा फैसला कर लीजिएगा आप। 24 साल इंतजार ना करें, वरना आप भी मेरी तरह अपने से आधे उम्र की जज के सामने बैठकर उसको समझाने की कोशिश करेंगी कि किफ़ालत ना करने की बुनियाद पे भी आप एक मर्द को छोड़ सकती हैं। बस यही कहना था आपसे, और क्या कह सकते हैं।